Feel the heartbeat that you created right now. Take a deep breath in. All the positive energy is entering in your body. Release it, heal it, and clean it. Again, take a deep breath in. Inhale the positive energy. Exhale the negative energy. Now, set the intention of today's session. Today, take your name. My name is Ashwini. You take yourself. Today, Ashwini, I am ready to release the blockages towards money. Today, I identify my thoughts and beliefs that no longer serve me, that created the blockages inside me. Now, I am ready to release it. I am open to receive more and more money. I am open to receive the abundance flow in my life, in each and every area. I am open to receive a growth mindset. Now just imagine a golden light is entering in your body, healing your head, your throat, your shoulders. This energy is moving from your chest, then stomach area, your thighs, your knee, your legs, from top to the bottom, you are healed. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. When you're ready, just rub your palm together. Giving the highest energy for your face, mouth, and just open your eyes. Okay. So today's topic is about all about money. So just same as हमारे थॉट्स बहुत मैटर करते हैं। आज हम लिखेंगे कि लेटर टू द लक्ष्मी कैसे लिखना है। देन हमारे मनी के रिगार्डिंग थॉट्स क्या है। So for example, you like that your thought is same like rocket and your feeling is fuel. So same as money के बारे में होता है। तो उससे पहले आपका जो पुराना स्टोरी है ना, मतलब पहले कैसे ये याद आया, मे बी आपने कौन सा तो हीलिंग वगैरह किया होता है, तभी आपको याद याद आएगा। नहीं तो कॉन्शियसली ये स्टोरी याद आएगी, कल परसों की स्टोरी। सपोज आप शॉपिंग करने के लिए गए हो और यहाँ पे आपको लग रहा है प्राइस टैग देख के, अरे मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, चलो इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ लेंगे। सो हाउ मेनी टाइम्स यू डिड दिस। और आप कर इन्वेस्ट करते हो पैसे, कुछ खरीदते हो जोश जोश में, और फिर बाद में आपको गिल्ट आने लगता है, बुरा लगता है, अरे यार मैंने इतना ज्यादा स्पेंड किया। सो जस्ट पुट मी इन द चैट बॉक्स, ऐसा किसके किसके साथ हो जाता है जब मनी आप स्पेंड करते हो, देन हाउ यू फील अबाउट द मनी, स्पेंडिंग द मनी। जब आप सेंड करते हो ना तो क्या फील होता है। पहले मुझे बहुत ये आता था, अरे अ, मुझे मिलेगा या नहीं, फिर बाद में मेरे सेविंग्स कैसे हो जाएंगी। जब हम कैलकुलेशन के लिए बैठते मंथ एंड में, या एक हिसाब किताब रखते हैं ना मनी का, उस टाइम पे तो ये वाला फीलिंग था मेरा। मैं निगेटिव एनर्जी सेंड करती हूँ ना, जस्ट अंडरस्टैंड नाउ, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड फील इट कि लास्ट टाइम अपना आपका सिचुएशन क्या था, कहाँ पे आप शॉपिंग के लिए गए हो, तो आपको फील हो रहा है कि यार मैं ये खरीद नहीं कर सकती, अभी मेरे बजट में नहीं है, इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो सेल्फ लव के बारे में, अगर आप सेल्फ पे कोई चीज इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो फर्स्टली क्या थॉट आता है, क्या थॉट आता है आपका मनी के बारे में। सपोज आपको एक ड्रेस अच्छा लगा है, साड़ी अच्छी लगी है और आपको खुद को लेना है वो वाला,
लेकिन इमीडिएटली आपके माइंड में क्या थॉट आता है, आप इमीडिएटली लेते हो या 10 बार सोचते हो कि इस चीज पे ऊपर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए? जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स, टेक अ डीप ब्रीथ इन। अगर याद नहीं आ रहा, देन टेक अ डीप ब्रीथ इन, inhale all the positive energy, release it, relax your heart, just relax it. Now just think about the situation. इट टुडे, आज का सिचुएशन हो सकता है, कल का हो सकता है, परसों का हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन। आप क्या फील कर रहे हो, आप कहाँ पे शॉपिंग के गए हो, आपको आपके हस्बैंड ने कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट इन्वेस्ट मतलब जो चीज में इम्पोर्टेंस नहीं है उसी चीज में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया है। ओके, सो आपको क्या फील हो रहा है? आई आर यू फील गिल्टी, वरी, नॉट इनफ? कैसा फीलिंग आ रहा है आपको? जस्ट इमेजिन कैसा फीलिंग आ रहा है। टेक अ डीप ब्रीथ इन। जस्ट फोकस ऑन योर फीलिंग्स। आपका फीलिंग क्या है? फोकस इट। वरीड, गुड। और नॉट इनफ, ऑल्सो कंफ्यूज, इन्वेस्ट करे या ना करे। ओके, नॉट इनफ वाला आया आएगा, देखो। आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग अबिडेंस, आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज देखने के बाद आपको ऐसा फील होता है क्या कि अरे मैं ये खरीद नहीं सकती, मुझे तो ये कब मिलेगा? आर यू फीलिंग सच काइंड ऑफ emotions? Yes, I cannot afford. Yes. So this is your main blockages. So आपका कोर बिलीफ है। सो ऊपर वाला सरफेस वाला फीलिंग आ जाएगा वरीड। ओके, देन आई कांट ऑफर। तो मैं खरीद नहीं सकती, आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैविंग दिस। सो ये आपके क्या है? हिडन थॉट्स है। और भी जैसे जैसे आप फील करते जाओगे ना, और भी हील करते जाओगे, एक 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 लेयर आपके सामने आ जाएगा कि एक्चुअल में है कैसा है, मतलब कोर आपका थॉट कौन सा है और कौन सा थॉट क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी ये जो फीलिंग है ना, फीलिंग इज वरीड। बचपन में कुछ तो ऐसा सिचुएशन हुआ होगा कि वहां पे आप वरीड फील कर सकते हो बहुत ज्यादा। मतलब ये सिर्फ मनी के बारे में नहीं, ऐसा नहीं है कि मनी के बारे में आप वरीड फील कर रहे हो तो फ्यूचर में आप मनी के बारे में ही वरीड अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ओवरऑल आप फीलिंग सेंड करते हो तो ओवरऑल किसी ना किसी एरिया में आप अट्रैक्ट करते हो। मे बी हेल्थ के बारे में, मे बी कि किसी के और के रिलेशनशिप बारे में। सो वहां से हमारे कोर थॉट, कोर फीलिंग बन जाते हैं। सो वहां तक पहुंचने के लिए हमें सरफेस लेवल पे जो भी थॉट आ रहा है ना, उसको क्लीन करके जाना है, क्लीन करके जाना है, क्लीन करके जाना है, देन वी विल रिच दैट पॉइंट। अभी मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अ, मैं जब ये वेबिनार का अरेंजमेंट मेरा और मंजित जी का चल रहा था, तो हमारा टाइम जोन डिफरेंट है। तो मेरा फुल टाइम वर्किंग है, बेटी छोटी है। तो मेरे हस्बैंड की जो राय है वो राय क्या थी कि अरे आप कितना इतना क्यों वर्कलोड बना के ले रही हो, आपको मेडिटेशन करना है तो खुद को करो। सिर्फ स्कूल का फुल टाइम वर्क करना है, सुबह उठते हो खुद का करने के लिए, फिर रात में भी ये करोगे तो टाइम क्या बचेगा ना, आपको घर को देने के लिए टाइम नहीं होगा। बेटी को कैसे हैंडल करोगे, उसका होमवर्क वगैरह कैसे करोगे? सो मुझे बहुत एंजाइटी होने लगी कि अरे मेरे पास मेरे टाइम कैसा यूज करना है उसका भी फ्रीडम नहीं है। सो सरफेस वाला जो फीलिंग है, जो मुझे लगता था, वो मैंने हील किया, क्लीन किया। देन अभी इनर चाइल्ड का मैंने बहुत मेडिटेशन किया है। मतलब यहाँ पे हमारा डेप्थ लेवल था कि फैमिली कॉन्सलेशन का हीलिंग मैं करती हूँ। तो उसमें कैसे है कि अगर आप जो भी चीजें है ना, तो आप मदर मदर के मदर से, फादर के फादर से, मतलब आपके लास्ट के 7 जनरेशन से भी आप अट्रैक्ट करते हो। सो
उनका था, मतलब मेरे मदर लाइन में वैसा था कि मनी के रिगार्डिंग, और मेरे कुछ मतलब उनका उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो बहुत सोच समझ के ये करते थे। और मेरे फादर के साइड में अच्छा कंडीशन था, लेकिन उनका सोच क्या था, अरे पैसे क्या झाड़ पे उगते, ये मेरे फादर का हमेशा सेंटेंस था। तो मैंने बचपन से ये चीज सुनी है, आपके पास जितने हैं उतना ही खर्च करो। देन ये तो पैसे क्या झेड़ झाड़ पे उगते हैं क्या, पेड़ पे उगते हैं क्या। और और एक बिलीफ था मेरा कि यू कांट मेक मनी विथ ईज एंड एफर्टलेसली, बहुत बड़ा, क्योंकि मेरे फादर हमेशा बोलते थे। तो मेरा ये तीन बिलीफ बना था। सो देखो सिचुएशन क्या आई थी, मेरे अलग ही आई थी, लेकिन मैं डेप 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 गई तो मेरा ये थॉट आया कि यस यू कांट मेक मनी, आपको इजीली और एफर्टलेसली मनी नहीं मिल सकता, आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। ये मेरा कोर थॉट था। सो यहाँ पे मैं इजीली नहीं पहुंची, उसको मैंने लेयर बाय लेयर जो सिचुएशन आता था उसको मैंने एज अ चैलेंज लिया, और उस चैलेंज को मैं हील करते गई। हील करने के बाद वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, कभी उसके अप डाउन हो जाते थे। देन अगेन अगेन ये मतलब हीलिंग का जो प्रोसेस है ना, वो स्ट्रेट वर्ड इंक्रीजिंग नहीं है, स्पाइरल इंक्रीजिंग है। मतलब थ्री टेप्स आगे, टू टेप्स नीचे, देन अगेन थ्री टेप्स आगे, टू टेप्स नीचे। मतलब कभी आप हाई लेवल फील करोगे, कभी आप लो लेवल फील करोगे। इट्स अ हीलिंग जर्नी। सो जो भी लेयर आ रहा है, जो भी आ रहा है ना, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। यस, दिस इज आई एम फीलिंग आई एम नॉट वर्दी। ये भी मेरा थॉट था कि आई एम नॉट वर्दी, बिकॉज बचपन में लॉट्स ऑफ कंपैरिजन होता था मेरी और मेरी कजन सिस्टर में। वो कैसे दिखते हैं, आप कैसे दिखते हो, आपके मार्क्स कितने आए, उसके मार्क्स कितने आए। तो मैं ऐसा फील करती थी कि यस मैं वर्दी नहीं हूँ उस चीज, किसी भी चीज के लिए। सो ये मेरे थॉट थे, सो वही थॉट मेरा मैनिफेस्ट हो रहा था। सो आई रीच देयर, और वहां पे मैंने जाने के बाद मैंने ये जो पूरे थॉट्स है ना, वो थॉट्स रिलीज करना शुरू किया, वन बाय होपोनोपोनो, बाय हा ब्रीदिंग। कभी मैंने 4 स्टेप टेक्निक है उसका यूज किया, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक है, आपको जो अच्छा लगता है ना उससे आप क्लीन कर सकते हो। एंड देन मेरा इसका लेवल अब जब नॉर्मल आया, तो ऐसे मैंने थॉट्स रिलीज किए। सो अभी जो आपका जो फीलिंग आ रहा है, तो वो फीलिंग आपको एक्सेप्ट करना है। यस आई एम फीलिंग वरीड टूवर्ड्स मनी व्हेन आई स्पेंड इट। तो और जब रिसीव करते हो ना, तो क्या होता है, मेरा और भी एक थॉट था कि जितने भी पैसे आते हैं ना, मेरे पास पैसे ठहरते नहीं। क्रेडिट कार्ड का बिल कितना भी पे करूं, मेरा क्रेडिट कार्ड हमेशा मतलब कुछ ना कुछ उसको हर मंथ पे करना पड़ता है। सो ये मेरा थॉट था। सो पहले मैं आज जो आपको एक्सरसाइज करवाने वाली थी, वो मैंने फर्स्ट गो में किया था, और वहां पे मैंने एक लोन भी क्लियर किया था, छोटा अमाउंट था, 1 लाख का। लेकिन मुझे उस टाइम पे मतलब 5-6 साल पहले मुझे वो बहुत हेवी लगता था। सो यू कैन डू इट। मैं आज वो एक्सरसाइज आपसे करवा लूंगी, आपको जब भी टाइम मिलता है आप कंटिन्यूस 21 डेज करो, और आज का मेडिटेशन 21 डेज करो, और सरेंडर करो चीज। आपको कहाँ से ना कहाँ से वे मिल जाएगा, और यू कैन इजिली क्लियर द ब्लॉकेजेस ऑफ मनी टेप। धीरे 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 के क्लियर हो जाएगा ना, क्लीन वैसे होता है। और इसमें एक होता है चीज कि आपका जो बिलीफ है, सपोज मुझे अफर्मेशन बोलना है, तो अफर्मेशन में मैंने स्टार्टिंग में मिस्टेक क्या किया था, जो कोच बताते थे या कलीग्स बताते थे जो हीलिंग में मेरे साथ है, या माय अफर्मेशन इज आई एम स्टार्टिंग अर्निंग पर मंथ मेरा 5 लाख रुपए इनकम होगा। सो मैंने ये फर्स्ट टाइम लिखा था, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड वो बिलीफ एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं था। इनर चैटरिंग बोल रहा था, अरे तेरे पास तो एक ही सोर्स है कमाने का, तो तुझे 5 लाख तो नहीं मिल सकते। सो ये मेरा इनर चाइल्ड बोल रहा था, तो मेरा जो अफर्मेशन था वो बेस्ट ही होता था, क्योंकि मेरा इनर चाइल्ड बिलीव ही नहीं करता था, मेरा चैटरिंग माइंड बिलीव ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको सभी सामने दिखते हैं, आप फुल टाइम वर्किंग हो, आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, आपके पास दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं है, सो यू कांट मेक मंथली 5 लाख रुपीज पर मंथ। सो मैंने उसके ऊपर काम किया, फिर थोड़ा सा नर्वसनेस आया कि अरे कितना काम कर रही हूँ, कितना काम कर रही हूँ, मनी ही नहीं बन रहा, मनी ही नहीं बन रहा। फिर मैंने क्या किया,
फिर मैंने मतलब फिर खुद से डिस्कस किया, देन डिस्कस करने के बाद समझ में आया कि हमें उस थॉट को मतलब हमें वही चीज को बिलीव करना है कि इस चीज को मैं ये सबकॉन्शियस माइंड आपका मान जाए कि यस यहाँ से यहाँ तक आप जा सकते हो। सो फर्स्टली मैं जितना कमाती थी उससे मैंने थोड़ा सा ज्यादा मतलब जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड, सपोज आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज, तो आई जस्ट मैनिफेस्टिंग 1.5। सो नेक्स्ट ईयर मुझे 1.5 पर मंथ मिल जाएगा। एंड उसका पूरा प्लानिंग किया था मैंने, लिखा था। मेरे पास 1.5 नहीं थे तभी, तभी मैंने लिखा था उसमें से पर मंथ में 20,000 SIP में डालूंगी। पर मंथ उसका जो अमाउंट है उसका ये ये इस कोई भी पेंशन प्लान में डालूंगी, FD करूंगी, RD करूंगी, डिटेल किया था। SIP में ये वाला लूंगी, ETF में इतना डालूंगी। देन पर मंथ में गोल्ड का एक कॉइन, 1 ग्राम 2 ग्राम का कॉइन बनाऊंगी, और उसमें से जो 1.5 मिलता है तो उसमें से सेल्फ के लिए 10,000 रुपये, मेरे मेड है, फुल टाइम मैंने मेड रखा है, उसके लिए मैं दूंगी। सो मेरे सब मैं ये करती गई, सब कॉन्शियस डेली नहीं किया, लेकिन जैसे टाइम आया, जैसे फील होता गया, तब मैंने करती गई। तब मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता चला कि यस ही डिजर्व दिस। सो धीरे 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 हीलिंग करने के बाद, एक 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 लेयर रिलीज होने के बाद, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली डिजर्व करने लगा कि यस यू आर द डिजर्विंग दिस काइंड ऑफ दिस अमाउंट। सो ऑटोमेटिकली ये हैपन हैपन होता है। और मैंने जो जॉब चेंज किया तब मैंने सोचा भी नहीं था कि चलो स्विच करना है मुझे। मेरा माइंड में वही था कि जहाँ है वही करेंगे, वहां पे पूरा रिलैक्स है, मतलब जैसे मुझे छुट्टियां चाहिए वो सब मिल रहा है एंड ऑल, ये मेरे माइंड में था। तो मेरा स्विच करने का माइंड में भी नहीं था। स्टिल एक जगह के पे वैकेंसी है और मैं नहीं जाना करके मैंने 3 टाइम्स रिजेक्ट किया, मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे नहीं जाना, नहीं जाना करके। फिर उनका कंटिन्यूअसली कॉल आने के बाद एक दिन मैं वहां पे गई, इंटरव्यू जिस दिन गई थी उसी दिन सिलेक्शन हुआ था मेरा। देन मैंने उनको 1 मंथ का टाइम मांगा था, और इसी 1 मंथ में मैंने यूनिवर्स को मैंने बोला था कि अगर ये इंस्टीट्यूट मुझे जैसा चाहिए वैसा मुझे मैनिफेस्ट होगा, मतलब मेरा सब फाइनेंशियल बैलेंस होगा, मेरा सब टाइमिंग मैनेज हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस कम हो जाएगा, हर एक चीज मुझे जैसे छुट्टी हॉलीडेज चाहिए थी, उसके लिए मैं नहीं छोड़ रही थी पहला वाला जॉब। सो जिस काइंड ऑफ हॉलीडेज मुझे चाहिए थे ना, अगर वो मिलने वाला है और मेरे ओवरऑल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, ओवरऑल ग्रोथ के लिए अगर ये इंस्टीट्यूट ठीक है, देन यूनिवर्स प्लीज शो मी। आप कुछ भी बता सकते हो, आप मुझे पिकॉक दिखा दो, या मैंने व्हाइट कलर का बहुत बड़ा सा बर्ड मैंने कभी भी नहीं देखा था। सो आई जस्ट से टू यूनिवर्स कि मुझे व्हाइट कलर का बहुत बड़ा एक बर्ड दिखा दो कि जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। सो विद इन 1 वीक ना, मैं जिस रोड पे जाती थी वहां पे किसी ने वो डक लाए थे बहुत बड़े वाले, और मुझे वहां पे एक अचानक से 10-12 डक मेरे सामने से चले गए। सो दिस इज द यूनिवर्स इज सेंडिंग, यूनिवर्स ने ये मुझे दिखाया कि ये एकेडमी आपको ज्वाइन करने से बेनिफिट है। सो आप जो मांगोगे वो दिखता ही दिखता है। अब छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करके देखो। अ, बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि अभी ज्यादा आपका हीलिंग नहीं हुआ। छोटी छोटी चीज मांगो। तो स्टार्टिंग में मैंने बिलीफ बिल्ड करने के लिए, मुझे इमली बहुत पसंद है, तो मेरे गांव में एक पेड़ है, वहां का इमली बहुत टेस्टी है। सो मैंने मैनिफेस्ट किया कि आज मुझे इस पेड़ का इमली खाना है। उसे उसी दिन मुझे मिला। सो मैंने मेरे स्टूडेंट को ये टेक्निक बताया था, तो उनको भी बिलीफ बिल्डिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज आप करो बोल बोल रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उन्हें रेड कलर का मर्सिडीज देखना है। तो उस टाइम उनको मिल जाता था। आप एक चीज अप्लाई करके देखो, एज अ होमवर्क ये चीज लो, और इंटेंशन रखो कि डियर डिवाइन 2 दिन में मुझे ये चीज दिखा दो, कि जिसको आप बिलीव भी कर सकते हो, तो आपको दिख ही जाएगा। कोई नंबर बोल सकते हो, कोई वर्ड बोल सकते हो, कहाँ से ना कहाँ से वो आपके सामने आएगा। आप इंस्टा में कुछ उसके बारे में मतलब सर्च नहीं, जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे आपके सामने वही चीज आएगी, नहीं तो रियलिटी में आएगी। कोई ना कोई तो इसके बारे में डिस्कस करेगा। ये होता है, तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद पहले इनको हॉलीडेज नहीं था।
बिल्कुल भी हॉलीडेज नहीं था। और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी उन्होंने टाइमिंग मुझे सुबह 9 से 6 तक बोला था। एंड देन मैंने उस टाइम तो हाँ किया था। देन फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, इट इज नॉट पॉसिबल मी, मुझे 9:30 में यहाँ पे आऊंगी और 5:30 एट 5 मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। सो ही इजीली इजीली वो मुझसे मतलब तैयार हो गए मेरी मांग के लिए। देन दिवाली वेकेशन भी मुझे अच्छा मिला था। देन समर वेकेशन भी है डिसाइडेड। एंड देन जो जिस चीज के लिए मैं था ना कि छोटी मोटी छुट्टियां रहती है ना फेस्टिवल की इंडिया में। सो मुझे बहुत पसंद है कि हर एक फेस्टिवल में बहुत अच्छे से डेकोरेशन करना है। और तो मुझे वहां पे छुट्टी लगती है। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वो छुट्टियां उन्होंने इंक्लूड किया। और बच्चे मतलब अरे मैम लास्ट ईयर तो हमें इतना ज्यादा छुट्टी नहीं थी, हर दिन बुलाते थे। पता नहीं इस साल सर को क्या हुआ है, छुट्टियां ही छुट्टी दे रहे हैं। जैसे स्कूल वाले बच्चों को मिल रहा है वैसे ही एकेडमी वाले बच्चों को मिल रहा है। इट्स सो पावरफुल। जैसे आप थॉट चेंज करोगे सभी चीजें आपसे अलाइन होगी। ओके सो जब भी आप मनी सेंड करते हो और अगर आपका वरी वाला थॉट है, गिल्ट वाला थॉट है, शेम वाला थॉट है, आप जस्ट रिमूव इट। और जब भी स्पेंड करते हो मनी तो उसको बोला अरिगातो मनी, मतलब जितना आप स्पेंड करोगे, अरिगातो मीन्स ये जापानीज वर्ड है थैंक यू। सो जितना आप स्पेंड करोगे उतना आप रिसीव करोगे, उसके 2 टाइम्स रिसीव करोगे। जब सेंड करते हो तो वही एनर्जी सेंड करो कि मैं ये इतना मनी उनको दे रही हूँ तो उससे 2 टाइम्स ज्यादा मुझे यूनिवर्स कहाँ से ना कहा तो देगा। सो इस काइंड वाला फ्रिक्वेंसी आप, इस काइंड वाले थॉट आपके माइंड में सेट कर दो। यूनिवर्स कहाँ से ना कहाँ से ये वाला आपको देगा। सो आज मतलब आपके थॉट आइडेंटिफाई करो मनी के। और एक है कि लेटर लिखना है आपको। सबसे पहले थॉट आइडेंटिफाई करो, थॉट में आ जाएगा लक्ष्मी जी को हमें आज लेटर लिखना है। 21 डेज आप कंटिन्यूस करोगे, उसके साथ मेडिटेशन करो या सिंपल हो कोनो कोनो प्रेयर अप्लाई करो। उसमें से एक दो सेंटेंस तो आपका मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। मैं अभी मेरे मम्मी के यहाँ पे हूँ, नहीं तो मेरे पास प्रूफ था दिखाने के लिए। मैं जब जाऊंगी तो आपको पोस्ट करूंगी कि मैंने क्या क्या किए, मतलब कैसे कैसे ये किया है। और उसके साथ मेरा स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है, मेरा पोस्ट है एक, मैं देखती हूँ और आपका उससे बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा कि यस इट्स पॉसिबल। लेकिन उसके लिए हीलिंग करना रिक्वायरमेंट है। सिंपली अफर्मेशन बोलोगे इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव ही नहीं करेगा। और जब भी आप क्लीन करोगे अफर्मेशन बोलोगे तो नए थॉट्स इंस्टॉल हो जाएंगे आपके। सो पहले आपको थॉट्स कंसर्न लिखना है कि डियर लक्ष्मी, आपका क्या है मनी के बारे में, अभी आप क्या फील कर रहे हो। मेरे पास जॉब नहीं है, आई एम फीलिंग नॉट वैल्यूबल, गिल्ट आता है हस्बैंड से पैसे मांगने में, आई फील गिल्टी टू आस्क मनी टू माय फैमिली मेंबर्स, टू माय फादर, टू ब्रदर, टू हस्बैंड, आई एम डिपेंडेंट, मेरे पास पैसे ही ठहरते नहीं है। जो भी आपके अभी जो प्रॉब्लम्स है वो सब आएंगे। ओके सो आप लिखना स्टार्ट करो कि डियर लक्ष्मी जी, डियर लक्ष्मी, और माई कंसर्न अबाउट यू। जो भी आपके अभी थॉट है कौन से भी लैंग्वेज में लिखो आप, जिसमें कंफर्टेबल हो, जो भी आ रहा है ना माइंड में, जो भी आ रहा है। यहाँ पे ग्रामर वगैरह कोई नहीं देखता, आपका सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखता है, इंटेंशन देखना है, ये सबको रिलीज करना है वही देखता है। सो जस्ट राइट डाउन कि आपको क्या क्या आ रहा है आपके माइंड में। टेक अ पेन और पेपर एंड राइट डाउन कंसर्न अबाउट द लक्ष्मी, अबाउट द मनी, आपका करंट सिचुएशन क्या है मनी के बारे में। I just put in the chat box.
मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको सैंपल में भेजा है, आपका करंट सिचुएशन जो भी इससे रिलेट होता है वो लिख। मनी इज evil. The good people don't have a money. Rich people is always bad. मनी लोगों के बीच में झगड़ा करता है। एवरीवन इज डन। सबका हुआ। पुट इन द चैट बॉक्स अपने किया। डन। ओके। ओके नाउ नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस। अभी मनी को आप क्यों फॉरगिव करना चाहते हो? क्योंकि आपने निगेटिव थॉट्स क्रिएट किए, हमेशा अपने दूसरे नजरिए से ये देखा है। हमेशा हमें टीवी में मूवी में वही दिखाया गया है कि रिच पीपल जो हीरोज होते हैं, वो हीरोज कैसे होते हैं? ऑलवेज पुअर फैमिली से होते हैं, और जो रिच फैमिली से होता है वो बिगड़ा हुआ बंदा होता है। कभी भी हमें वो थॉट क्रिएट ही नहीं करने दिया मूवी में कि अच्छे फैमिली वाले लोग भी अच्छे होते हैं। सो हम क्या कनेक्ट करते हैं, जब पैसा आता है तब झगड़ा बनना शुरू हो जाता है। सो आप निगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हो, आप उसके बना बोल सकते हो कि आप यू डोंट हैव, मतलब हमारे पास इनफ मनी नहीं है। सो जो भी, जिसको भी आप फॉरगिव करना चाहते हो, मनी को क्यों फॉरगिव करना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल डियर मनी, आई एम सॉरी बिकॉज आई क्रिएटेड लॉट ऑफ निगेटिव थॉट्स। या डियर लक्ष्मी, डियर लक्ष्मी, आई एम सॉरी बिकॉज आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ निगेटिव थॉट्स टूवर्ड्स यू। मैंने बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आपके तरफ क्रिएट किए हैं। प्लीज फॉरगिव मी बिकॉज I created the feeling of worried towards you. I always think that I don't deserve the luxurious brand. I always think that money can't enough for me. और आपको जितना भी आ रहा है ना, प्लीज फॉरगिव मी। क्यों फॉरगिव करना चाहते हो? आई एम ऑलवेज वरीड अबाउट यू। व्हेन आई स्पेंड आई थिंक लाइक मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। मुझे हमेशा, मतलब लोग जो मेरे पैसे लेते हैं वो रिटर्न देते ही नहीं है। सो जो भी आपको आ रहा है, जो भी अभी करंट सिचुएशन में आ रहा है, क्यों फॉरगिव करना चाहते हो? सो जस्ट राइट डाउन, आपको क्यों फॉरगिव करना है। जो भी आ रहा है जस्ट राइट डाउन। जस्ट से द सेंटेंसेस थैंक यू। क्यों थैंक यू बोलना चाहते हो मनी को? सो थैंक यू सो मच डियर मनी, कि आज आप हो इसी वजह से मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छा गाड़ी है, मैं जो भी आपके पास प्रेजेंट है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा इंटरनेट है, लैपटॉप है, जो भी, मैं मुझे कल के खाने का मतलब टेंशन नहीं है। मेरे पास इजीली फूड अवेलेबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ। जो भी आपके पास है ना, उसको थैंक यू बोलो। जितना थैंक यू बोलोगे उतना आप अट्रैक्ट करोगे, जितना थैंक यू बोलोगे उतना अट्रैक्ट करोगे। जस्ट से थैंक यू, राइट डाउन द थिंग्स व्हाई यू आर द से थैंक यू टू द मनी। आप मनी को थैंक यू क्यों बोलना चाहते
And last step is just let go. Dear Divine, dear Lakshmi ji, I know that I created the lots of negative things, lots of negative thoughts towards you, but I'm aware about you. Now I'm ready to release my thoughts towards you, towards the money. I let go, I let go, I let go. I allow myself to dissolve the feeling of worry, to dissolve the feeling of anxiety towards you, the fear, the worry wala feeling, जो भी आता है, feeling of not enough, not important, not worthy. ओके जो भी आई एम अलाउ माई सेल्फ सो वैसे करके आप एक लेटर लिखोगे एंड देन लास्ट स्टेप होगा वो मेडिटेशन के बाद आप लिखोगे सो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वहां पे क्या लिखना है Nidhi, but I don't feel like this. This is, I feel I have enough, but I need to think before the spending. Yes, consciously you can, जब spend करते हो तो consciously you can take action. इसमें कोई ये नहीं है लेकिन सपोज ऐसा होता है क्या कभी आपको कॉफी पीने का मन है और आपको आप बोलते हैं क्यों पीना है पैसे वेस्ट जाएंगे इस केस में खुद का हैप्पीनेस मैं ईच एंड एवरीथिंग में नहीं कह रही सो स्पेंड करने के बाद आपको सोचना पड़ स्पेंड करने के पहले आपको जरूर सोचना चाहिए 101% सोचना चाहिए लेकिन आपका थिंकिंग क्या होना चाहिए स्पेंड के बाद क्योंकि ये मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्स है देखो लक्ष्मी जी को आपने कभी देखा है क्या टूटी फूटी साड़ी नहीं सी साड़ी पहनी है उन्हें उसके यहाँ का ज्वेलरी डल है लक्ष्मी जी का फोटो कैसे देखा है आपने हमेशा और उसके हाथ में झाड़ू है या ऐसा देखा है क्या नहीं ना हमेशा उसको देखा है उसके चेहरे पे तेज है उसके बाल अच्छे बने हुए हैं ग्रेस आता है एक एनर्जी आती है सो ये एनर्जी क्या आती है वो खुद के ऊपर स्पेंड करती है ना तभी एनर्जी आती है खुद को अच्छा रखती है तभी एनर्जी आती है सो मेरा कहने का वही मीनिंग था कि इस फालतू चीजों के ऊपर नहीं खर्च करना है आपको लग रहा है कि नहीं लेकिन आपका फीलिंग ही आपको चाहिए और आपका फीलिंग ये आ रहा है कि यस मैं ये डिजर्व आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते क्योंकि उसके पीछे का कोई रीजन होगा मतलब डिजर्वनेस वगैरह मैं डिजर्व नहीं करती दिस काइंड वाला सपोज सिंपल एक एग्जांपल बताती हूँ शिल्पा ये वाला नाम भूल गई हूँ शिल्पा शेट्टी नहीं, प्रियंका चोपड़ा एक इंटरनेशनल वॉच है उसका ये ब्रांड है ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है और उसकी प्राइस 20 लाख रुपीज है ओके सो इनिशियली जब मैंने ये न्यूज पढ़ा कि ये वाली नाम प्रियंका चोपड़ा इसका और इसका इतना महंगा वो वॉच पहनती है सबसे पहले और मेरे माइंड में थॉट आया क्या है 20 लाख का कोई वॉच पहनता है क्या लेकिन वो उसका लग्जरी डिफाइन करता है और जितना वो खुद के ऊपर खर्च करेगी उतना वो अट्रैक्ट करेगी दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्स आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मुझे और चाहिए मैं और अच्छे से रखना चाहता हूँ सो दिस इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स सो करंट स्टेज में आपका थॉट क्या आता है कि अरे मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती सो दिस इज माई थॉट खर्च करना है या नहीं करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा मुझे भी ये बात नहीं होगी कि इस स्टेज पे हम 20 लाख रुपीज का वॉच नहीं पहन सकते लेकिन उसके पीछे का मेरा थॉट्स और मेरी फीलिंग क्या है अरे मुझे वो मिलेगा ही नहीं मैं इतना मतलब कमाऊंगी नहीं कि मुझे 20 लाख रुपीज का वॉच मैं पहन सकती हूँ दिस इज माई कोर थॉट सो हमें कोर थॉट के ऊपर काम करना है ओके गेट क्लियर निधि आपको क्लियरिटी आ रही है व्हाट एम आई ट्राइंग टू से ओके जस्ट डू द मेडिटेशन एंड देन उसके बाद हम लेटर लिखेंगे हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करना है और वाइब्रेट करने के लिए हमें वो चीजें करनी है अगर आप देखो कैसे भी कपड़े पहनोगे और आपको फील करवाना है कि यस आई एम डिजर्विंग दिस काइंड ऑफ मनी तो आपको वो फील आएगा क्या नहीं आएगा ना आपको वो फीलिंग को ये करने के लिए आपको ये सब चीजें पे इन्वेस्ट करना है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लक्ष्मी जी वो खुद खुद को कैसा रखती है
लाइक दैट। कोई एक सिंगल फोटो है क्या उनका, उनके हाथ में झाड़ू है, बकेट है, ऐसा फोटो नहीं है ना। वो हमेशा अच्छे से तैयार हुए, बहुत सारा गोल्ड पहना हुआ है, चेहरे पे एक बहुत बड़ा ग्रेस है, इट्स लाइक दैट। सो हमें अपने आप को उस लेवल पे क्रिएट करना है, उस फ्रीक्वेंसी पे हमें वाइब्रेट करना है, इसीलिए वो फीलिंग जनरेट करने के लिए हम वही करेंगे। ओके, सो बी रिलैक्स। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन, inhale the positive energy, exhale the negative energy. Now focus on your head. A divine light is entering in your body. A golden color light is entering in your body, is relaxing your mind. It's relaxing each and everything of body, your upper shoulder. If you feel heavy in your shoulder, just rotate your shoulder 3 times forward and 3 times backward. Now, again focus that the energy is moving through your throat, through your lungs, heart, the stomach area. Each and every part of your body is getting relaxed. Your pelvic region is relaxed, your thighs is relaxed, your knee is relaxed. Slowly, your legs is relaxed, your toes is relaxed. Each and every part of your body is relaxed. Now, again take a deep breath in and say, welcome, dear money, welcome, my dear ones. Sit comfortably, spine straight, shoulder relax, hand gently resting on your lap. Take a deep breath in and slowly breathe out. Arrive this moment ready to heal your money story. Now just close your eyes and visualize a warm golden light is entering your crown chakra. Relax your entire body from head to toe. Feel yourself filled with a golden healing light. Imagine a golden river of abundance flowing endlessly. Money is a pure energy, it's a neutral. Money is love, money is freedom. See your younger self near a golden river or your past version. A golden river, and tell your inner child, I am here for you. Money is safe now. You deserve the abundance money. You are the worthy of having the luxurious life. You are the lovable child of the universe. You can get what you want with easily and effortlessly. You can make money with ease and effortlessly. See the examples of big businessmen. They can easily and effortlessly make money. So you also,
You also deserve it. Still, if you have not belief in that, say, dear feeling, I don't know मैंने कहाँ से ये feeling attract किया है. Dear divine, I don't know which kind of thought, which kind of memory inside me. Because of that, I am feeling that I am not worthy. I am feeling that I not get this. For that, I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. See, the inner child is smiling and it's believing on you. Now just imagine, bring the money fear or blocks in front of you like an energy ball. Just imagine the situation where you felt that, the last situation where you felt that you don't have enough money, you don't deserve this, you're poor, you can't have enough money. पहले पैसे बनाना सीखो, then spend करो, money can't grow on trees. Imagine the situation, relieve, जितना feel करोगे तभी आप release करोगे. Just feel it from the core of your heart. Feel that energy, what you feel, and imagine, scan your body in which area you feel heaviness. It may be your head is heavy, it may be your shoulder, it may be your stomach, it may be your heart. Just imagine and put your hand on that part and just imagine a black color ball of that energy, that heavy energy is in that, and you put your hand on that part and say, dear money, dear thoughts, dear feelings, dear energy, I know that something in me, because of that I attracted you in my life. I learned a beautiful lesson from you. Thank you so much for teaching me the lesson. With love and happiness, I am ready to release it. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Just imagine this black color ball, this energy is dissolving into a golden color light. Imagine it. When you say these four powerful phrases, this is the word highest frequency phrases. It has a power to dissolve any low frequency, convert them into the highest energy. When you giving this power, just imagine आपके हाथ से उस पावर को एनर्जी जा रहा है, गोल्ड क्राउन चक्रा से गोल्डन एनर्जी आ रहा है और दोनों मिला के यू आर एबल टू हील इट. आई एम सॉरी, प्लीज forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. See, the block is dissolved. Now say, feel your feet free from each and everything and affirm me, affirm with me, money loves me, I love money, money loves me.
I'm a magnet of abundance. I allow money to flow freely. I deserve the wealth. My relationship with money is healed. I attract the opportunity with ease and effortlessly. I can make the money with ease and effortlessly. What is in me that's stopping me to attracting the money in my life? Now I'm ready to release it. Dear Divine, I take your name, Ashwini. I seek guidance to you. I know I am your lovable child. Please put me on the right path. Give me a right solution. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am ready to release all my feelings towards the money, all my negative thoughts that no longer serve you. And when you chant this beautiful prayer, just imagine this black color energy is moving from your body and dissolving into the earth. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now see, your bank account is crediting this kind of amount. See, your bank balance is growing. Bank give you the best treatment. Bank manager respect you. Even अभी ये पॉसिबल नहीं है लेकिन इट्स पॉसिबल. यू आपको जो चाहिए आप बाय कर रहे हो. आप वर्ल्ड घूम रहे हो. आप आपकी लाइफ जैसे चाहिए वैसे जी रहे हो. आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, वहां पे मनी इन्वेस्ट कर रहे हो. आप कार खरीद रहे हो, आपको जो भी चाहिए ना वो आप ले रहे हो. जस्ट फील दैट. हमें सिर्फ ट्यून करना है. यूनिवर्स देगा हमें कैसे देना है, क्या करना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमें सिर्फ उस वाइब्रेशन को ट्यून करना है. इट्स अ मैजिक. आप बिलीव करोगे, सबकॉन्शियस माइंड आपको देगा. कहाँ से लाके देगा. आपको वरी नहीं करना है कि कहाँ से आएगा. जस्ट इमेजिन इट. यू आर वेकिंग. सी, आपको घर कैसा चाहिए, स्टाइल कैसे चाहिए, आपका बेड कैसा है, आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, सिल्वर के ग्लास में आप पानी पी रहे हो. यू हैव अ फुल टाइम मेड्स. You have abundance of life. You're buying a jewelry. You're buying a car. The luxurious thing. You are आप वर्ल्ड घूम रहे हो. जहाँ पे आपको जाना है आप जा रहे हो. You are spending time on yourself. Your best friends. Investing amounts. See yourself. आपको जो करने में मजा है आ रहा है ना, वो करते हुए आप इमेजिन करो आप कर रहे हो. Tune that frequency for a few more seconds. Just imagine it. पैसे की बारिश हो रही है आपके ऊपर. Just feel it. यूनिवर्स को कोई समझ में नहीं आता क्या रियलिटी है क्या नहीं है. हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है. Just imagine it. You are buying a gold jewelry, diamonds jewelry. You are gifting for your mom, dad. You are doing for your loved ones. You are spending your money on yourself, on your loved ones. You're investing the amount. See that you are the signing the paper. See the luxurious life. Feel it. Your life filled with peace and prosperity. And repeat, money flows to me with easily. I'm ready to receive. I'm ready to receive.
Just place your hand on your heart and say, thank you, Divine. Thank you, Universe. Thank you, money energy. I am open to abundance. I am open to receive. I am the worthy of having the luxurious life. Thank you so much for my beautiful house. अभी आपके पास जो भी थिंग्स है उसको थैंक यू बोलो. जो भी आपके पास है रिगार्डिंग द मनी. थैंक यू फॉर माई कार. थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल हाउस. थैंक यू माई जॉब. Thank you so much for my healing journey. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. When you're ready, just come in a present moment. See yourself is relaxed. Rub your palm together. Breathe the highest energy. Feeling to your face, your mind, body, and your body is fully relaxed. How are you feeling? Yes, good. Okay, are you able to release that? Are you able to connect the patterns? Feeling good. Yes, yes. कनेक्ट कहाँ से जब डीप 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 जाओगे ना तो बहुत आ जाएगा. मैंने सेम कोर्स मैंने 5 to 6 गुरुओं से किया है, कोच से किया है, सेम वाला. सो अब डीप 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 Yeah, डीप डीप हो जाओगे ना. सो वन बाय वन एक क्लियर खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मनी आपके पास आ जाएगा. उसके लिए कुछ करना भी नहीं yeah, पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली वो रोड ब्लॉक्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा फ्रिक्वेंसी, कौन सा एनर्जी, कौन सा नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आपको किस एरिया में इफेक्ट कर रहा है. आप रिलेशनशिप में नॉट वर्दी समझ रहे हो तो मनी में भी आपका मैनिफेस्ट हो सकता है. समझ गए? तो वहां का जब रिलेशनशिप का फीलिंग नॉट वर्दी वाला जब रिलीज करोगे देन आपका ऑटोमेटिकली इसका भी क्लियर हो जाएगा. सो इसमें गोल्डन मैप यही है. जो चीज आपके सामने आ रही है सबसे पहले कुछ हुआ तो आपको वही माइंड में थॉट लाना है कि यूनिवर्स ने इस चीज से मुझे क्या सिखाना चाहता है, मैं इससे क्या लर्न करना चाहता हूँ. सोल का, हर एक सोल का इंडिविजुअल जर्नी होता है. वो क्लीन करने के लिए वही उसका रिपीट 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 उनका पुनर्जन्म पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ होता है. सो इस सिचुएशन से यूनिवर्स मुझे क्या सिखाना चाहता है. अगर नहीं समझ में आए, सिंपली डियर डिवाइन, आई एम योर लवेबल चाइल्ड. I'm not able to understand what you are trying to teaching me. I'm ready to release my feeling. जैसे जैसे फीलिंग रिलीज करोगे ना आपको एक एक साइड बाय साइड एक साइड का दूसरा साइड भी दिख जाएगा. बैड थिंग देखी तो उसके अपोजिट उसी सिचुएशन पे आपको गुड थिंग भी दिख जाएगी. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. yeah. या नाउ हमें वो लेटर लिखना है लक्ष्मी जी को. लिखना है डियर लक्ष्मी. अभी हमने रिलीज किया सभी थिंग्स एंड विद प्योर हार्ट लिखना है डियर लक्ष्मी, थैंक यू सो मच. और ऐसा शेयर करना है कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी, आप जिससे ज्यादा क्लोज हो, आपके माँ से, आपके बेस्ट फ्रेंड से. सो इमेजिन करना है वो आपके बेस्ट फ्रेंड है और उसको जैसे आप सभी शेयर करते हो आपके लाइफ के अप एंड डाउन, सभी शेयर करते हो ना. एक पर्सन होता है हमारे लाइफ में, उसके साथ आप सभी शेयर करते हो. सो लाइक दैट यू शेयर. और ऐसा शेयर करना है, थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, आप मेरे लाइफ में आ गई. और उनको मनी के बारे में कि
मेरा पूरा मनी के रिगार्डिंग निगेटिव थॉट चला गया। आई एम सो हैप्पी। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। मेरा इतना इतना लोन का अमाउंट था, मैंने इजीली उसको क्लियर किया। मुझे नया जॉब मिला है, उसमें इतना अच्छा सैलरी मुझे दे रहे हैं। मेरे पास इतना मनी आ रहा है मंथली, मुझे पता नहीं कैसे आ रहा है, लेकिन मेरे पास इतनी मनी आ रहा है। और उस मंथ उसके पैसे का मैंने इतना इतना सेविंग्स किया है, इसका एफडी में डाला है, इसका आरडी में डाला है। और जो भी आप जिस भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करोगे ना, जैसे ऐसा मत लो कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था इमीडिएटली 5 लाख, तो मेरा माइंड ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि यस यू डू नॉट डिजर्विंग। मेरे 2 साल चले गए उसमें, लेकिन तभी मुझे समझ में आया कि यस योर इनर इनर माइंड तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। देन यू व्हाई यू आर आस्किंग। सब लोग कह रहे हैं मैं इतना कमाऊंगी इतना कमाऊंगी, इसलिए वजह से मेरा वो आया था। जैसे मैं क्लीन करती गई तो मुझे कंसेप्ट समझ में आया, तब मैं सोचने लगी यस इसके इतने अमाउंट पे मेरा माइंड सही है, इतना अमाउंट मेरा माइंड कहता है कि यस यू कैन गेट इट। सो वही अमाउंट लिखो और उनको फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड था, जितना ग्रेटिट्यूड दे सकते हो ना। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे लाइफ में ये आया। थैंक यू सो मच, ऑलरेडी आपका वो लोन क्लियर हुआ है, ऑलरेडी आपके पास उतना मनी आया है, उस मनी का आपने इतना मैनेजमेंट किया है। डिटेल में लिखो, 21 डेज करो और सरेंडर करो। ऐसा नहीं कि 21 डेज के बाद इमीडिएटली जाके देखना अरे अरे मैंने ये लिखा था और ये मैनिफेस्ट नहीं क्यों क्यों हुआ। सुनने मे बी यूनिवर्स दूसरा कुछ सिखा के आपको देना चाहता है। ओके, गॉट इट। सो एवरीवन इज टू इट्स फॉर योर होमवर्क। ओके, एंड चलो, किसी को कुछ एक्सपीरियंस क्या करना है, शेयर करना है, कोई कोई डाउट है? एनीवन कैन। कल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में देखेंगे कि ब्लू सोलर वाटर पे कैसे हम ये करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। सो आई जस्ट ब्रिंग दैट बॉटल। ये मेरे पास बॉटल है, कांच का बॉटल है, और उसके ऊपर का जो ढक्कन है ये वाला इसका है, मेटल नहीं है इसमें। क्योंकि मेटल का मैं आपको बताती हूँ साइंस क्या है कल। सो मैं इसके बारे में कल आपको बताती हूँ। जब आपके पास अवेलेबल होता है तब आप ये करो, या सिंपल कांच का ग्लास भी लेके आओगे ना वो करोगे। तो उसको हम होपोनोपोनो प्रेयर देंगे, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, और परसों मंजीत जी हेल्थ के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, मेडिटेशन वगैरह लेके। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ये। बाय, हैव अ नाइस डे। Okay, thank you. Thank you.